हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टेड टूर पर। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और भूतिया कहानी। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था जिसे लोग छलावे का जंगल कहते थे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली भी थी जिसे वर्षों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक किंवदंती प्रचलित थी कि इस हवेली में एक छलावा रहता है। वह एक ऐसा भूत था जो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता था। कभी किसी परिचित की शक्ल में चिन्हाए, तो कभी किसी अनजान परछाई के रूप में। उसकी सबसे खतरनाक खासियत थी कि वह लोगों को धोखा देकर अपनी ओर खींचता था, और जो एक बार उसके जाल में फंस जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के युवा रामू और मोहन ने इस कहानी को हमेशा एक मजाक समझा था। वे दोनों साहसी थे और अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे रात को उस हवेली में जाकर छलावे की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही रामू और मोहन अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आवाजें कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें झड़ चुकी थी और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। रामू ने मोहन की ओर देखकर हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। आओ अंदर चलते हैं। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। अचानक दोनों को एक धीमी हंसी सुनाई दी। यह हंसी कहीं पास से आ रही थी। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा, लेकिन साहस जुटाकर आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें सामने एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह छाया रामू के पिता की थी, जो कुछ समय पहले मर चुके थे। रामू हक्का बक्का रह गया। उसके पिता ने उसे बुलाया, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ आओ। रामू को यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पिता हो सकते हैं। मोहन ने उसे खींचकर कहा, यह छलावा है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रामू अपने पिता को देखकर स्तब्ध था। वह उनकी ओर खींचा चला गया, और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, मोहन की चीख गूंज उठी। उसने देखा कि रामू के पिता की जगह अब एक भयानक चेहरा था, एक भूतिया आकृति जिसकी आंखें जल रही थी। वह आकृति रामू को अपनी ओर खींच रही थी। मोहन डर के मारे भाग खड़ा हुआ। वह जंगल में दौड़ता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और हर तरफ उसे रामू की चीखें सुनाई दे रही थी। आखिरकार किसी तरह वह गांव वापस पहुंचा। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और लोगों को सब कुछ बताया। गांव वाले तुरंत जंगल की ओर भागे, लेकिन वहां रामू का कोई निशान नहीं था। उसके बाद से रामू कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि छलावे ने उसे पकड़ लिया था, और अब वह भी उसी हवेली में फंसा हुआ है, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जंगल और उस हवेली से दूरी बना ली। रात के समय अगर कोई जंगल के पास से गुजरता, तो उसे हवेली से कभी हंसी तो कभी चीखने की आवाजें आती, जैसे छलावा अपनी अगली शिकार की तलाश कर रहा हो।